रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में है। हाँ है, बहुत है। अब जगह जगह में देख लीजिए, बहुत है। हमारा कोने में चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाइए, वो लोग इलीगल तरह से हमारे नौकरी खा रहा है, हमारे काम धंधा खा रहा है, सब कुछ हमको रास्ते में आके लगा दिया है। जो इस पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल युवा है, हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई हिंदू हो। दीदी बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारा पैसा अटक के रखा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी पश्चिम बंगाल को 8,27 करोड़ रुपया 8.27 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बंगाल को दिया है। सोनार बांग्ला का वादा करती है ममता बांग्ला का एकदम पूरा कंगाल कर दिया, पूरा कंगाल। हमने पश्चिम बंगाल का हाल ऐसा नहीं था, कभी नहीं था। ममता दीदी जब आया है तब से लेके बंगाल को इतना खराब कर दिया, हमने इतना गिरा दिया। आज के बाहर का जो दूसरा का जो स्टेट है ना, हम लोगों को बंगाल का गंदी नज़र से देखता है। अच्छा। गंदी नज़र से देखता है। एम से बहुत सारा आदमी बंगाल से चिकित्सा इलाज करने के लिए जाते हैं। उधर बंगाल का आदमी जब सुनता है ना, जो बंगाल से आया, सब गलत गंदा नज़र से हमको लोग। पीछे कारण क्या है? ममता दीदी। बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी। दादा बीजेपी या टीएमसी? 100% बीजेपी। टीएमसी कुछ है नहीं। अच्छा है नहीं, उड़ गया वो, उड़ गया। युवक उड़ा देगा उसको इस बार। क्या बीजेपी टीएमसी? बीजेपी ऑलवेज बीजेपी। क्या कहेंगे दादा? बीजेपी बीजेपी, जरूर बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, पश्चिम बंगाल में युवा जो है तैयार हो चुका है। पश्चिम बंगाल के युवाओं को आखिर चाहिए क्या? पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार है, क्या ममता बनर्जी ने जो है युवाओं के साथ इंसाफ किया है, या फिर इस बार पश्चिम बंगाल के युवाओं को सिर्फ लॉलीपॉप के नाम पर 1500 रुपए देकर फिर से एक बार ठगा जा रहा है? तस्वीर दिखाइए कि इस वक्त हमारे साथ तमाम युवा है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के युवा साथी है, यहाँ पर जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल में क्या बदलने वाला है, युवाओं को क्या चाहिए और पश्चिम बंगाल का युवा जो है इस बार क्या सोच रहा है। आप लोग जो है इस बार क्या सोच रहे हैं? 1500 रुपए चाहिए या फिर क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। मतलब एकदम आप लोगों ने ठान लिया है कि रोजगार ही चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, भाता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। तो देखिए, भाता नहीं चाहिए, सुर से सुर मिला दिया है। अब यहाँ पर जो है एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में इस बार क्या होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है या फिर खेला होने वाला है। क्या नाम है दादा? मेरा नाम राजू दास है। क्या कहेंगे राजू दा, कैसा माहौल है इस वक्त पश्चिम बंगाल? बहुत अच्छा माहौल है इधर में। बहुत सब इंतजार कर रहे थे 2026 कब आएंगे, चुनाव कब आएंगे, हम वोट देके ममता बनर्जी को इस बंगाल से उसको हटाएंगे। ये जो इतना बड़ा लिफाफा लेके घूम रहे हैं, इसमें है क्या? आखिर क्या बताना क्या चाहते हैं? हम लोगों को नौकरी चाहिए। हाँ। और हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम लोगों को कोई भाता नहीं चाहिए। ममता दीदी भाता दी के सबको पुंगू बना दे रहे, पर बेरोजगार बना दे रहे, तो हमको वो नहीं चाहिए। हमको रोजगार चाहिए। 1500 रुपए मिल रहा है, घर पे बैठ के खाइए। हम मेहनत करेंगे, मेहनत करके रोजगार करेंगे, हमको वो चाहिए। हमको भाता नहीं चाहिए। 1500 रुपए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। चलिए आता हूँ। क्या नाम है दादा? चंदन दे। क्या कहेंगे दादा? 1500 रुपए मिल रहा है, अच्छी बात है ना? नहीं, 500 रुपए नहीं है, हम लोगों का चाकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। तो नौकरी चाकरी आएगा, कहाँ से आएगा? वो तो नहीं दे रहा है, क्या करूँ? परिवर्तन आएगा तब मिलेगा। होने से विकी सोनकर, परिवर्तन होने से चाकरी या नौकरी ये सब भाता नहीं चाहिए। भाता दे एक फैमिली में कितना दिन चला? 1500 रुपये में क्या होगा? अगर मेरा घर में 5 फैमिली है, 5 फैमिली अगर कोई काम करे, कुछ करे, 10,000 करे, 50,000 आएगा। अरे ये 1500 रुपये में मेरा क्या होगा? मेरा 1500 रुपये में धरने से मेरा घर का एक बेला खाना भी नहीं होगा ठीक से। 1500 रुपये में कुछ नहीं होता है। 1500 रुपये में कुछ नहीं होता है। 1500 रुपये में हम लोग को चाकरी चाहिए। पौवा का बोतल तो आता है? नहीं भैया, हम लोग शुद्ध आदमी है। अच्छा। पौवा दीदी का जो लोग है चमचा, वो लोग का है, भाई लोग, हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग कभी पौवा नहीं पीते। नहीं, ये हम लोग का कर्मी लोग सब सावधान है, वो सब पूजा पाठ करने वाला, वो सब पौवा और चढ़ने वाला नहीं। दादा क्या कहेंगे, कैसा माहौल है इस वक्त पश्चिम बंगाल का? माहौल अच्छा है, बहुत बढ़िया माहौल। पश्चिम बंगाल में 26 साल में भाजपा सरकार आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ये दावा ठोक रहे हैं सब युवा समाज एक ही है, जो भाजपा सरकार आ जाएगा। युवा समाज एक मन में एक ही चल रहा है, जो वोट में पक्ष में देगा, भाजपा सरकार आ जाएगा। भाजपा सरकार। नौकरी चाहिए, शिल्प चाहिए, कर्मसंस्थान चाहिए, युवती चाहिए, यही चाहिए। और क्या चाहिए युवाओं को? कर्मसंस्थान तो चाहिए, चाकरी चाहिए। इधर तो चाकरी नहीं, चाकरी रिकॉर्ड नहीं। मतलब ममता बनर्जी जो है नौकरी चाकरी नहीं दे रही है।
वो कहाँ से देंगे? कोई नहीं आना चाह रहा है बंगाल में, कोई नहीं है। इतना इतना माने घोटाला और इतना सब माने सिंडिकेट है, इसलिए डर के मारे कोई नहीं आ रहे। अच्छा देखिए, हमारे बीच में महिला भी है, थोड़ा आगे आइए ना, आपसे भी बात करते। क्या नाम है आपका? अंजना घोष। क्या कहेंगे अंजनी दी, कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल पश्चिम बंगाल का? इतना खूब ভালো माहौल है। ता ये युवक का सब है ना, सब मेरा भाई है। अच्छा, मेरा भाई है सब। हाँ तो भाई को बधाई दीजिए, 1500 रुपए मिल रहा है। 1500 मिलने, ये युवक 1500 मिलने ही है। मेरा चाकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। तो मैं पाल्टानो दरकार। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, क्या कहेंगे, महिला तो सुरक्षित है ना पश्चिम बंगाल में? नहीं है। ये जो काल नागिनी है ना, ये एकेबारे माने राज्य का धस हो गए। अरे ममता बनर्जी तो खुद महिला है। धर्षण हुआ, आरजीकर देखा, दुर्गापुर देखा, कामधेनु देखा, तो और क्या होगा? लड़की को समझते नहीं है जे ममता की बोला है रात 8 बजे पर महिला घर से निकल तो सकते नहीं हैं। निकलेगी तभी तो सुरक्षा होगा ना। नहीं सुरक्षा होगा तो उन्हें तो एक महिला उनसे बताओ। तो वो तो मुख्यमंत्री है, देखिए वो दिन रात जगती हैं आप लोगों के विकास के लिए। उनसे बताओ जो उनके महिला होगा तो 8 पर बाहर निकल गए तो नहीं पर सीट क्या हुआ? नहीं पर सीट क्या रहेगा? 8 पर बाहर बेरिए सब। अच्छा दादा, इसमें जो ये एम्स वगैरह, वंदे भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमृत भारत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेट्रो की तस्वीरें दिखा रहे हैं और बीच में मोदी जी का पोस्टर है, मतलब क्या है इसका, थोड़ा बताइए। इसका मतलब है हम लोग का पश्चिम बंगाल में हम लोग का मोदी जी बहुत काम किया है। अच्छा, जहाँ काम किया उनका उदाहरण है। आप जाइएगा सब जगह देख लीजिए, जहाँ दिया है सब काम किए, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं किए हैं। जो प्रतिश्रुति दिया, जो प्रतिश्रुति है सब किए हैं। भैया दीदी बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारा पैसा अटक के रखा है। ये साफ साफ दिख रहा है कि मोदी जी पश्चिम बंगाल को 8,27 करोड़ रुपया 8.27 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने बंगाल को दिया है। उसमें वंदे भारत ट्रेन दिया है, एम्स कल्याणी दिया है, सिलीगुड़ी वाराणसी का बुलेट ट्रेन दिया है, 6 कोटी आदमी को रेशन दिया है फ्री में, कोलकाता मेट्रो के लिए 27,312 करोड़ रुपया दिया है। इतना सब कुछ देने के बाद भी ममता बनर्जी बोलता है मोदी हमारा पैसा अटक के रखा है। ये बहुत बड़ा झूठ है। पश्चिम बंगाल को वासी को बहुत बड़ा झूठ में रखा गया है। मोदी जी पश्चिम बंगाल के तरक्की के लिए इधर में उनका सरकार, भाजपा का सरकार नहीं भी है तो भी वो इधर का संकल्प लेके बैठा है। लेकिन देखिए ममता बनर्जी कहती है कि मोदी जी को पश्चिम बंगाल से प्यार नहीं है। नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मोदी जी को पश्चिम बंगाल से क्यों प्यार नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ? बीजेपी पार्टी का जो प्रतिष्ठाता है, जो फाउंडर है, उसका जन्म हुआ इस बंगाल में ना। तो बंगाल से क्यों प्यार नहीं है? भाजपा का सब आदमी को बंगाल से प्यार है। बंगाल से ही भाजपा का उत्थान हुआ है, ठीक है। तो ये जरा सर झूठ आरोप है। तो ममता बनर्जी को भी तो प्यार है पश्चिम बंगाल से। नहीं, ममता बनर्जी का कोई प्यार नहीं है। उसका प्यार जो है वो भाईपो के साथ है। वो फिराद हकीम से है, तोलाबाज से, गुंडा से है और कुछ कम्युनिटी है, उन लोगों को सरासर गुंडागर्दी करने के लिए, छोड़ देने के लिए ममता बनर्जी 80 लाख को कल कारखाना बंद हुआ, 25,757 एसएससी चाकरी बिक्री कर दिया, पौरुआ मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट धर्षण हुआ, 30 लाख को चाकरी हरा, 55 लाख को परिचय श्रमिक बाहर नौकरी में करेगा, रेशन दुर्नीति चल रहा है, 8,205 विद्यालय बंद हो गया, यही चल रहा है ममता जी। देखिए ममता दी, आपसे जो है सवाल पूछा जा रहा है, युवा जो है आपसे सवाल पूछ रहा है, लग रहा है कि ममता बनर्जी इसका जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो नहीं है। ये बंगाल का पूरा शिक्षा का माहौल पूरा खराब कर दिया। पूरा एंड्रॉयड सेट देके पूरा माहौल ही खराब हो रहा है। शिक्षा कोई नहीं, कुछ नहीं है। सब मतलब घूम कर अब पाउच कर दिया है ना, सब पाउच लेके सब घूम रहा है। अरे सोनार बांग्ला का वादा करती है ममता बांग्ला का एकदम पूरा कंगाल कर दिया, पूरा कंगाला।
अपने पश्चिम बंगाल का हाल ऐसा नहीं था कभी, कभी नहीं था। ममता दीदी जब आया है तब से लेके बंगाल को इतना खराब कर दिया, हमने इतना गिरा दिया। आज के बाहर का जो दूसरा का जो स्टेट है ना, हम लोगों को बंगाल का गंदी नज़र से देखता है, गंदी नज़र से देखता है। एम से बहुत सारा आदमी बंगाल से चिकित्सा इलाज करने के लिए जाते हैं, उधर बंगाल का आदमी जब सुनता है ना जो बंगाल से आया है, सब गलत गंदा नज़र से हमको लोग पीछे कारण क्या है? ममता दीदी, सब कुछ में ममता दीदी। मैंने ममता दीदी इतना माहौल खराब कर दिया, पश्चिम बंगाल पूरा हाल बेहाल कर दिया पूरा एकदम। और ममता दीदी खुद ही मैंने पैर से लेके सर तक उसको झूठ है। आज यदि मोदी जी बंगाल का आदमी का प्यार नहीं है, आज के 21 स्टेट 29 स्टेट से 21 स्टेट भाजपा का सरकार है। भाजपा का सरकार प्यार ही नहीं कर रहा है, तो 21 स्टेट कैसे चला रहा है? ममता दीदी एक स्टेट बंगाल, और क्या है ममता दीदी के पास? क्या है? पुलिस और ममता दीदी, और क्या है ममता दीदी के पास? कुछ नहीं है। ममता दीदी इस बार हार गया तो जान गए, इसलिए चारों तरफ दहशत का माहौल करवा के जीतेंगे ऐसे कर गए। और हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी को प्रचार नहीं करने दे रहे। दादा एक बात बताइए, SIR को लेकर जो है बवाल हो रहा है, कहा जा रहा है कि सिर्फ बंगालियों का वोट काटा जा रहा है SIR के बहाने। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बंगालियों का कोई इसमें संबंध नहीं है। SIR में जो बांग्लादेश से आए हैं उन लोगों के लिए SIR है। हमारे इधर जो अनुप्रवेश किया है उन लोगों के लिए SIR है। इंडिया का कोई आदमी को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी को डरने का कोई जरूरत नहीं है। ये अगवा फैला रहा है, ममता दीदी के सरकार अगवा फैला रहा है कि SIR से बंगाल का नाम कट जाएगा, बंगाल का आदमी का नाम कट जाएगा। ये बिल्कुल अगवा फैला रहा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में है? हाँ है, बहुत है। अब जगह जगह में देख लीजिए, बहुत है। हमारा कोने में चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाइए, वो लोग इल्लीगल तरह से हमारे नौकरी खा रहा है, हमारे काम धंधा खा रहा है, सब कुछ हमको रास्ते में आके लगा दिया है। आपने देखा जुआ के लिए क्या है? जुआ के लिए इस बजट में कुछ रखा है? 5100 रुपया वो मदरसा में देता है, और हमारा जुआ के लिए कुछ भी नहीं है। ये कब तक बर्दाश्त करेगा? बंगाल के युवा कब तक बर्दाश्त करेगा? मदरसे में पढ़ेंगे तो भाई उन्हें जो है डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन्हें और क्या चाहिए? नहीं, मदरसा में कोई आज तक डॉक्टर, कोई इंजीनियर कोई पैदा नहीं हुआ। मदरसा में आतंकवादी ही पैदा होता है। मदरसा में कोई अच्छे घर में इंजीनियर, कोई डॉक्टर नहीं पैदा होता है। ये बिल्कुल गलत है। तो ममता बनर्जी ने फंड क्यों दिया है फिर? देखिए, उन लोगों का सरकार है, वो तुष्टीकरण में मते हुए हैं। तुष्टीकरण के लिए वो इन लोगों को पैसा दे रहा है, बंगाल से बाहरी बांग्लादेशियों को इधर ला रहा है, उसका जाली आधार कार्ड दे रहा है, उसका जाली वोटर कार्ड दे रहा है। ये सब करके अपना वोट बैंक वो रखना चाहता है अपने पास, यही है। और हमारा जो बंगाल का युवा है, जो इस पश्चिम बंगाल का ओरिजिनल युवा है, हम लोगों के पास कोई काम नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई हिंदू हो। हम लोग बेकार घूमते। ये देखिए, यहाँ पे जो भी आया है युवा का कार्यकर्ता, वो सभी ग्रेजुएट है, सो कभी पोस्ट ग्रेजुएट है। उन लोगों का कोई प्राइवेट में भी नौकरी नहीं है। सरकारी काम का तो छोड़ ही दीजिए, प्राइवेट में भी नौकरी नहीं। नौकरी जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं, इधर कोई आता ही नहीं। प्राइवेट फंडिंग करने के लिए इधर कोई आता ही नहीं। इधर कोई कल कारखाना हो ही नहीं रहा है, तो काम कहाँ से मिलेगा? आप बोलिए, काम कहाँ से मिलेगा? काम है ही नहीं। नहीं, काम है ही नहीं, इसलिए तो 1500 मिल रहा है। नहीं, 1500 से क्या होता है? 1500 से देखिए, 1500 से उनका एक नेता बोल दिया ये गुटखा खाने के लिए, ये दारू पीने के लिए। तो इन लोग युवा को अपने मकसद से भटक रहा है। नशाग्रस्त कर देगा, युवाओं को नशाग्रस्त कर देगा। मदरसों को जो है फंड मिला और हिंदुओं के लिए जगन्नाथ मंदिर बना, अब क्या चाहिए? नहीं, ये बात सही नहीं है। ये बात कोई सही नहीं है। मंदिर और मस्जिद आस्था का प्रतिष्ठान है, वो सरकार नहीं कर सकते। सरकार का काम है युवाओं को कर्म संस्थान देना, सोसाइटी को अच्छे से चलाना और ये देश को अच्छे से चलाना। ये कोई भी काम में वो सफल नहीं हुआ, पूरे काम में वो विफल हो गया। ममता के सरकार पूरा विफल हो गया। बाबरी मस्जिद बनाने में सफल है? नहीं, बाबरी मस्जिद तो उन लोगों का ही एजेंडा है। दंगा फैलाने के लिए उन लोगों का ही एक MP को बाहर किया, उसके बाद उसको मस्जिद निर्माण करने दिया। वो मस्जिद निर्माण भी करने दिया और उससे फायदा उसको ही मिलने वाला है। यही राजनीति वो कर रहा है, दंगा लगाने की राजनीति कर रहा है। दंगा लगाने की कोशिश? हाँ जी, जरूर दंगा लगाने के लिए। क्योंकि देखिए, बाबरी मस्जिद तो कोई पश्चिम बंगाल में नहीं थे। बाबरी मस्जिद को पश्चिम बंगाल में स्थापन करने का मकसद यही है, हिंदू के भावनाओं में आघात देना और दंगाई फसाद फैला के यहाँ का व्यवस्था को खराब करना। क्या कह रहे थे दादा, बताइए।
बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनेगा। देखिए हम हिंदू लोग हैं, हम पश्चिम बंगाल से आते हैं और ये माटी स्वामी विवेकानंद का माटी है। तो हम जानते हैं कि हिंदू का क्या मकसद है, हिंदू का क्या सोच है। और हिंदू को लेके आप वो श्लोक जानते ही होंगे कि आसिंधु सिंधु पर्यंत जस्य भारत भूमिका पितृभु पुण्य भूमिश्चैव ततो हिंदू रीति स्मृतो। मतलब कि यहाँ पे जो भी हिंदू है, जो भी आप इस माटी को, इस भारत माटी को अपनी माँ मानती है, अपनी पितृभूमि मानती है, वो हिंदू है, उसके लिए हम है। ऐसे अब्दुल कलाम जी भी हिंदू थे और हिंदू के नाम पे अगर मस्जिद बनेगा तो हर युवा खड़ा है, हम पैसा देंगे। हम ममता बनर्जी को कह रहे हैं और सारे मुस्लिम समाज, मुस्लिम युवाओं को जिसको टीएमसी ने बहका के रखा हुआ है, उनको भी गारंटी देते हैं कि हम जैसे युवा पैसा देंगे। अगर अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बना तो हम पैसा देंगे। और अगर इस बाबर नामक जो था उसके नाम पर अगर बनेगा तो बंगाल का हर एक युवा उसको तोड़ने के लिए पहले जाएगा। धन्यवाद। चलिए आखिरी सवाल, क्या मतलब इस बार क्या परिवर्तन चाहिए या फिर? जरूर एकदम परिवर्तन। क्या कहेंगे दादा? एकदम बीजेपी या टीएमसी? बीजेपी दादा बीजेपी या टीएमसी? 100% बीजेपी। टीएमसी कुछ है नहीं। अच्छा। है नहीं, उड़ गया वो, उड़ गया। युवक उड़ा देगा उसको इस बार। क्या बीजेपी टीएमसी? बीजेपी ऑलवेज बीजेपी। क्या कहेंगे दादा? बीजेपी बीजेपी जरूर बीजेपी। बीजेपी के सिवा पश्चिम बंगाल में किसी का कोई अधिकार नहीं है, अभी अधिकार नहीं रह चुका। क्योंकि हमने वाम को 35 साल दिया है, टीएमसी को 15 साल दे दिया। अभी हम लाएंगे भाजपा सरकार, आपकी बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये तमाम युवाओं की मन की बात है। युवा जो है इस वक्त अपने आक्रोश को दिखा रहा है क्योंकि वोटिंग का समय है और युवा जानता है कि फिर से एक बार किस तरीके से तमाम पार्टियां पश्चिम बंगाल के चुनाव में युवाओं के वोट के लिए उन्हें लालच देगी। लेकिन युवाओं को अपना मुद्दा पता है कि उन्हें किन मुद्दों पर वोट करना है और किन मुद्दों पर जो है कौन सी पार्टी को पश्चिम बंगाल में लाना है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विनायक कुमार, 99 खबर।